अपडेट करें आपको। पाकिस्तान अफगान तालिबान रजीम के इस्तांबुल में मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया है। तुर्की कतर की सालिसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान वफ्द के मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हुए। पाकिस्तान अफगान तालिबान रजीम से इस्तांबुल में मुज़ाकरात पर एलामिया जारी कर दिया गया। तुर्की के दफ्तर खारिजा की जानिब से एलामिया में कहा गया, मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन ने जंग बंदी के तसलसल पर इत्तेफाक किया है। अमन के क़याम के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर भी इत्तेफाक हुआ है। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सज़ा भी आयद की जाएगी। तुर्की कतर की सालिसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान वफ्द के मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हुए हैं। खबारिज ऑफिस हिंदुस्तान को अफगान तालिबान रजीम ने मदद फराहम की। अफगान तालिबान रजीम भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरहद पार दहशत गर्दी के बावजूद सब्र किया। मुतादिद सिफारती इक़दाम किए। दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कई पेशकश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की पेशावर में कबायली उमायदीन से गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दों और उनके मददगारों से पाक होगा। मकामी ताउन दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबी में कलीदी किरदार अदा करता है। कबायली उमायदीन अमन के लिए फोर्सेज के शाना बशाना खड़े हैं। फील्ड मार्शल ने कबायली अवाम की सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ गैर मशरूत हिमायत को सराहा। कबायली अवाम की साबित कदमी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कबायली रहनुमाओं का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों की हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल को कोर हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। सेपा सालार ने मकामी मईशत और बुनियादी ढांचे की बहाली में अमन की अहमियत पर जोर दिया। कहा, अमन के बगैर मुआशी सरगर्मियां और तरक्की मुमकिन नहीं। दोस्त मुल्कों के इसरार पर इस्तांबुल मुज़ाकरात बहाल हो गए। इस वक्त मेज़बान मुल्क और अफगान वफ्द में बातचीत हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है, अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ये बात काबिल कबूल नहीं कि आप कहें अफगानिस्तान में दहशत गर्दों पर जोर नहीं। अफगान तालिबान ने हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। इस्लामाबाद का नाम भी ना लें, हमने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। अफगान तालिबान उसकी गोद में जाकर बैठे हैं जिसको पाकिस्तान ने शिकस्त दी। अफगानिस्तान के शहरी किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो वीज़ा लेते हैं। अफगान शहरी जब पाकिस्तान आते हैं तो वीज़े के कायल नहीं होते। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, कोई वीज़ा लिए बगैर नहीं आ सकता। कतर और तुर्की मुज़ाकरात में मुख्तलिफ मॉडल तैयार कर रहे हैं। इस्तांबुल में सालिसों ने दोबारा बातचीत का कहा तो हम इनकार नहीं कर सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कतर और तुर्की की कोशिश है कि मुज़ाकरात में बेहतरीन नताइज निकले। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कुछ चीजें अफगानिस्तान भेजने की इजाजत दी जा सकती है। अफगानिस्तान के अवाम का कसूर नहीं, उन्हें सजा नहीं दे सकते। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को हमारी तरफ कोलेटरल डैमेज की तकलीफ नहीं लेकिन काबुल की तकलीफ है। वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया पर लिखा, अफगान वफ्द का कहना है दहशतगर्द दरअसल अफगान सरजमीन पर पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन हैं जो पाकिस्तान में वापस अपने घरों को जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ने सवाल उठाया, ये कैसे पनाह गुज़ीन है जो तबाहकुन हथियारों से मुसल्लह होकर अपने घरों को जा रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों के बजाय चोरों की तरह पहाड़ों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। ये तावील ही दरअसल अफगानिस्तान की बदनीयती का सबूत है। बाजोड़ में नूर वली का नायब और फितना खवारिज की रहबरी शुरा का सरबराह मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। इंतहाई मतलूब खारजी अमजद उर्फ मज़ाहिम समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक खारजी कमांडर तवील अरसे से अफगानिस्तान में रूपोश था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय प्रॉक्सी, फितना, हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नम वासे। ISPR के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को कोयटा के इलाके चिल्तन में 14 दहशतगर्द मारे गए। जिला केज के इलाके बुलेदा में 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया।
सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए हर चीज करने को तैयार है। सऊदी वली अहद ने अरबों डॉलर का पूरा रोड मैप दिखाया। मैंने कहा हमारे पास तेल है ना इतने वसाइल। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा आप फिक्र न करें, हम पाकिस्तान के बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देंगे। मेरी टीम इस वक्त रियाद में है। सऊदी हुकाम से मुलाकात की होगी। पाकिस्तानी बच्चों के लिए नया रास्ता खुल रहा है। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के लिए मुआशी पैकेज बनाया। 2034 फीफा वर्ल्ड कप में हजारों हुनरमंद सऊदी अरब भेजेंगे। शहबाज शरीफ का वजीर आजम यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा लैपटॉप से बात आगे निकलकर AI और जदीद टेक्नोलॉजी पर आ गई। बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए 50 अरब क्या 500 अरब भी खर्च करेंगे। लैपटॉप बैग पर लोगों की वजह से प्रोग्राम में कुछ माह की ताखीर हुई। मैंने टीम को कहा बैग पर शहबाज पाकिस्तान का लोगो मुनासिब नहीं, इन बच्चों का लोगो लगाएं। पूरे मुल्क में मैरिज पर 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम मुशावरत। सदर जरदारी ने नून लीग को आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत में शमूलियत की बाज़ाबिता दावत दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मुशावरत के बाद बताऊंगा। ज़राए का कहना है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई बाज़ाबिता जवाब नहीं दिया गया। आला क़यादत का मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, सेनेटर शहरी रहमान और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। NCCIA की डेप्यूटी डायरेक्टर उस्मान अहमद को FIA लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। डेप्यूटी डायरेक्टर NCCIA ने लापता होने की वजूहात भी बता दी। उस्मान अहमद ने बताया साथियों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, डर कर छुप गया था। क्लर्क से करोड़पति बनने का सफर। नैब पेशावर का कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के घर छापा। 20 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। रकम रंग के डब्बों में छुपाई गई थी। नैब ने कैसर इकबाल की गिरफ्तार अहलिया की निशानदही पर कार्रवाई की। जराए ने बताया मियाँ बीवी पर 34 अरब रुपए गबन का इल्जाम है। नैब ने इससे पहले मुलजमान से 14 अरब रुपए रिकवर किए। मियाँ बीवी को नैब ने एबटाबाद से गिरफ्तार किया था। स्कैंडल में मुलव्विस 20 से जायद मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल CNW डिपार्टमेंट अपर कोहिस्तान में अगस्त 2013 से बतौर क्लर्क और बाद में हेड क्लर्क तैनात रहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई काबीना के लिए पहले मरहले में 10 अरकान की फहरिस्त तैयार कर ली। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा बानी की हिदायत पर सूबाई काबीना को हतमी शक्ल दे रहे हैं। 10 अफराद का इंतखाब कर लिया, बाकी के नाम भी जेर गौर है। बानी से मुलाकात से मुतालिक हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिला। तहरीरी हुक्म मिलने के बाद मुलाकात ना कराई गई तो तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। PTI के खुरम ज़ीशान 91 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक ऑपोजिशन के उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी ने 45 वोट हासिल किए। हमें तवक्को थी मुस्लिम लीग नून कुछ अकल से काम लेगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पंजाब हुकूमत इमाम मस्जिद को 10,000 रुपए में खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा जान लो ये तजर्बा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। मौलवी के लिए आज भी 10,000 रुपए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं ये 10,000 रुपए आपके मुंह पर मारता हूँ।